जाएंगे। तो जल्द ही करना पड़ेगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सही कदम उठा। सबसे पहले आज की ये वीडियो में थोड़ी सी अच्छी खबर बिहार के तमाम एनआईओएस कैंडिडेटों के लिए मैं कह रहा हूँ। एनआईओएस कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो स्पेशल है, केवल बिहार ही नहीं, मतलब तमाम भारत की मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि टीआरई 3 का जिक्र किया गया है कि टीआरई 3 भैया अगस्त महीना में 24 अगस्त को विज्ञप्ति आ जाएगी, 24 सितंबर को रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। जिस प्रकार बीपीएससी का कैलेंडर जो जारी किया गया है उसमें एक निर्धारित तय सीमा निर्धारित किया गया है, तय सीमा, इस तय सीमा के अंदर विज्ञप्ति आएगी और यहाँ मतलब 24 सितंबर तक जो भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, ऐसा जो भी है फरमान आया था। तो कह सकता हूं कि बिहार के युवाओं के लिए थोड़ा बहुत एक उम्मीद की किरण जगी। एनआईओएस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, केवल एनआईओएस, ऐसे तो जनरल वाले जो रेगुलर डीएलएड है या फिर बीएड है उनके लिए तो बिग अपॉर्चुनिटी है ही, क्योंकि बार बार उनको मौका मिल रहा है बिहार में शिक्षक बनने का, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो। हम इन्हीं मुद्दा के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ जानकारी निकल कर आया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ वही, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के कर दीजिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आती रही। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फिर से आप पक्षपात कर रहे हैं, अब आप एनआईओएस के पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं, जो जानकारी है वही मैं लेकर आया हूं। एनआईओएस के लिए कुछ जानकारी नहीं होता है, नेगेटिव होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया हो या फिर आउट कर दिया गया हो या फिर बहाली से आउट किया जा रहा है। हर मुद्दा के ऊपर हमने आवाज़ उठाने का प्रयास किया, जो भी जानकारियां आई, जो भी न्यूज़ अपडेट आया वो मैं आपके बीच जानकारी देने का प्रयास किया। बट आज कुछ और जानकारी है, आज फेवर में है, एनआईओएस के फेवर में आज की ये वीडियो है। मैं फेवर में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनआईओएस के पक्ष में जानकारी जब आई ही है तो मेरे कहने और न कहने से कुछ नहीं होता है, आपके बीच सही जानकारी बस पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, टीआरई 3 से पहले उम्मीद है कि जो है एनआईओएस को शायद फिर से कुछ जो भी है मौका मिल सके, जिस प्रकार पिछले बार दिया गया था। आपने देखा था 2019 में पटना जो भी है उच्च न्यायालय ने अयोग्य करार कर दिया था एनआईओएस को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद योग्य करार कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही अयोग्य करार कर दिया। मतलब ऐसा गोल 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 घूमा जा रहा है। फिर अभी जानकारी आया है कि कुछ जो भी है एमएचआरडी मिनिस्टर की तरफ से बहुत बड़ा जो भी है कदम उठाया जा रहा है। इसमें जो भी है मैं इसके बारे में बता सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऑफिशियली जानकारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले आप नहीं जानकारी दे सकते हैं, खासकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। तो जो लेटर संबंधित जो बहुत कुछ है बातें ऐसी होती है जो मैं ओपनली आपको नहीं बता सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अभी आपसे मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही बातें कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मेरा कहने का मतलब ये है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और शायद एनआईओएस के हित में बहुत बड़ा फायदेमंद हो सके। देखिए, अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो चुकी है। अभी टीआरई 2 में एनआईओएस को बाहर करके रिजल्ट प्रकाशित किया गया, यानी कि एनआईओएस को रिजल्ट नहीं दिया गया। मैं शुरू से ही कह रहा था कि नहीं दिया जाएगा, एनआईओएस को रिजल्ट नहीं दिया गया, और अब कह रहा हूं कि शायद कुछ उनके लिए बेनिफिट निकल कर आए। कहां से? तो दिल्ली से, एमएचआरडी मिनिस्टर से, ओके, एमएचआरडी मिनिस्ट्री से, वहां से जो निर्धारित किया जाएगा फिर से। उसके बाद जो फिर से मैं कहना चाहूँगा, मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ, ऊपर ही बात बता रहा हूँ, बट जो भी है वही मैं बता रहा हूँ। वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से जो भी है जजमेंट फिर से आपके लिए आएगी, फिर से आएगी जजमेंट। ये ध्यान में रखिएगा, पहले तो आपके लिए एमएचआरडी मिनिस्टर जो है वो काम कर रही है, उसके बाद फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, पहले एमएचआरडी मिनिस्टर, देन सुप्रीम कोर्ट, और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के बाद जो भी है नया जो भी है आपके लिए कानून बनाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिला है कि एनआईओएस के पक्ष में कुछ हो रहा है। अब कुछ रेगुलर वाले कहेंगे कि भैया आप जो भी है रेगुलर के आप खिलाफ बात कर रहे हैं ना, इसके लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, अभी जो जॉब रियलिटी में कर रहे हैं एनआईओएस कैंडिडेट, उनकी तो आफत आ पड़ी है, क्योंकि कब जा सकता है उनकी जॉब कोई नहीं जान रहा। और अगर अभी डू एंड डाई की सिचुएशन में फिर से बता रहा हूँ है, अभी अगर एनआईओएस के पक्ष में बहुत बड़ा कदम एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी की तरफ से जाएगा तो समझिए कि बहुत बड़ा भूचाल सा बिहार में आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छठे चरण हो या फिर टीआरई 1 हो, ये दोनों जो बहालियाँ हुई है बिहार में, सैकड़ों की तादाद में एनआईओएस कैंडिडेट है, आप लोग भी जानते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सब छठे चरण में आप देखेंगे तो लगभग 30% तो मिनिमम जरूर है कि एनआईओएस कैंडिडेट होंगे छठे चरण वाले में। और उसके बाद टीआरई 1 में आप देखेंगे तो जितने भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट ज़्यादातर जो आए हैं,
खासकर उत्तर प्रदेश को मैं इसलिए चिन्हित कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ से कैंडिडेट आए हैं। तो ज़्यादातर आपको NIOS कैंडिडेट जो निजी विद्यालय में पढ़ा रहे थे उन लोगों ने प्रशिक्षण किया और वो लोग को बिग अपॉर्चुनिटी बिहार में मिला BPSC द्वारा शिक्षक बनने का, तो वो लोग शिक्षक बिहार में बन गए TRE 1 द्वारा। तो उन लोगों की अभी आफत आन पड़ी है। तो अभी जो अगर ये कदम सक्सेसफुल हो जा रहा है MHRD मिनिस्टर की तरफ से, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो खासकर जो जॉब में अभी है सबसे बड़ा, जिनका अयोग्य हो गया है डिग्री, वो शिक्षक अभी तक ना बने हैं लेकिन भविष्य में वो बनने की कगार पे थे, यानी कि TRE 2 हो में भी उनका रिजल्ट आ सकता था, TRE 3 में भी उनको एक, शायद वो अभी बाहर हो रहे हैं, अभी तक के हिसाब से वो बाहर हो रहे हैं। तो अगर कुछ कदम सक्सेसफुल ये हो जा रहा है तो उनके लिए बेनिफिट होगा। देखिए क्या कुछ होता है। मैं इसके ऊपर आगे तो भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस जानकारी मिली है कि थोड़ा बहुत उनके फेवर में काम चल रहा है और बहुत जल्द उनके लिए जो भी है डू एंड डाई हो जाएगा। अगर ये मान के चलिए कि इस महीना में अगर नहीं क्लियर हो पाता है वहां से, तो फिर यही महीना के बाद जितने भी बिहार में कार्यरत शिक्षक है NIOS वाले सारे लोग बाहर हो जाएंगे, ये कन्फर्म रही है। अगर जनवरी मंथ में अगर MHRD मिनिस्टर NCT की तरफ से बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जितने भी कैंडिडेट अभी बिहार में सर्विस कर रहे हैं NIOS कैंडिडेट, चाहे छठे चरण की बात करूँ, TRE 1 की बात करूँ, सारे लोग आउट हो जाएंगे। तो जल्द ही करना पड़ेगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सही कदम उठाए और जो जॉब कर रहे हैं उनको बाहर होने से बेचारे को बचा ले, क्योंकि नौकरी न लगना और लग के छीन जाना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। गांव घर में वो मुंह दिखलाने लायक भी नहीं रहते हैं भैया वैसे व्यक्ति जिनका नौकरी लग गया हो। अगर आपसे आपको नौकरी देकर छीन लिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं लगना वो बड़ी बात नहीं है, लग के छीन जाना और ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो आपको लग जाए नौकरी फिर छीन ले तो दिक्कत हो जाएगा। साथ ही जो DLED का जो सेमेस्टर 22-24 का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका डेट जुलाई में फिक्स कर दिया गया है TRE 3 को देखते हुए। जो कि डेट आगे था एग्ज़ाम का, उसे फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है। यानी कि अब वो लोग भी उम्मीद है कि अगस्त वाले जो विज्ञप्ति आएंगी उसमें जो नए सेशन से जो DLED यानी कि डिप्लोमा जो कर रहे हैं शिक्षा यानी कि टीचर ट्रेनिंग, वो लोग भी योग्य माने जाएंगे। तो उन लोग के लिए भी एक बिग अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। और BSCB यानी कि बिहार बोर्ड ने ये जो कदम उठाया है ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलिय तारीफ है। साथ ही STT का भी एग्ज़ाम होना है, ये तो खैर आप लोग जानते हैं। STT का ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, आवेदन की जो भी है अभी सुधारने का मौका भी दिया गया है। बहुत सारा जो भी है प्रश्न आ रहा था कि डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि पेमेंट ही नहीं हो रहा है, पेमेंट फंस जा रहा है, तो तमाम प्रकार के प्रश्न था। तो इससे संबंधित अगर किसी को जानकारी चाहिए STT के आवेदन प्रक्रिया संबंधित, तो आप BSCB से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये आप किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल परेशानी में नहीं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, बस आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, वो भी एक पब्लिकली अगर हो तो। अगर किसी व्यक्ति का पर्सनली इंडिविजुअल बड़े प्रश्न आ रहा था कि सर आप इसका आवाज़ नहीं उठा रहे, तो देखिए आप जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो मैं एक व्यक्ति का आवाज़ नहीं उठा सकता जब तक पब्लिकली नहीं हो। पब्लिकली प्लेटफॉर्म का मतलब होता है पब्लिक एक यूनिटी की बात किया जाए, ना कि इंडिविजुअल व्यक्ति का। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इससे पब्लिक को फायदा हो रहा है, पब्लिक से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है, तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रश्नों को जो भी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपकी आवाज़ उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन आपका अगर इंडिविजुअल प्रश्न है, एक व्यक्ति का आपका अकेला प्रश्न है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो ये आपकी परेशानी है, ये पब्लिक की परेशानी नहीं है। तो आपको खुद के लिए करना होगा, और मैं आपको रास्ता बतला सकता हूँ। रास्ता के तौर पर अगर किसी प्रकार की गलतियाँ है, त्रुटि है, तो अब आप जाकर BSCB में मिल सकते हैं। STT वाले BPSC में किसी भी प्रकार का पर्सनली त्रुटि है तो आप BPSC कार्यालय में जो भी है जाकर मिल सकते हैं, BPSC का जो भी प्रश्न अगर हो तो। लेकिन पब्लिक वाला अगर मैटर कोई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपका आवाज़ हर वक्त उठाने का प्रयास करूँगा। और इन्हीं बातों के साथ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इन्हीं के बातों के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो भी है आज कहीं शेड्यूल भी है आप लोगों के लिए, तब तक ले जय हिंद।